स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पहले ये जानकारी दे दें कि धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से 1954 में शादी की थी और 1980 में उन्हें छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करी। महज कुछ ही पल में 26 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजयता और विजेता। वहीं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम प्रकाश कौर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र से अलग होकर अपनी जिंदगी कैसे बिता रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने दोनों बेटों के साथ रहती हैं प्रकाश कौर, सनी देओल और बॉबी देओल। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश कौर की शादी आखिर धर्मेंद्र के साथ कैसे हुई थी और प्रकाश कौर की संपत्ति के बारे में भी बताएंगे कि कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है आखिर प्रकाश कौर और कितने महंगे शौक रखती हैं अपने पति से दूर रहकर अपनी आलीशान जिंदगी आखिर वो कैसे जीती हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर काफी अच्छा समय बिताते हैं। वो खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी राजनीति की दुनिया में सक्रिय हैं। दोनों बेटे सनी भी राजनीति में तो बॉबी देओल कमोबेश अपनी फिल्मों में लगे हुए हैं। बेटियों ने भी अपने अपने घर और कारोबार में व्यस्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब के बीच उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर कहाँ है? वो क्या कर रही हैं और लाइमलाइट से इतनी दूर कैसे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश कौर मुंबई में रहती हैं। वो एक जुहू इलाके में स्थित बंगले में बेटे शनि और बॉबी देओल के साथ रहती हैं। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब अपनों में कोई गिला शिकवा नहीं रहता। धर्मेंद्र अक्सर लोनावला वाले फार्म हाउस में ही रहते हैं। पूरा परिवार कम से कम वीकेंड पर साथ समय बिताता है। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से 1954 में शादी की थी। जी हाँ, तब प्रकाश कौर की उम्र 19 साल थी और यह एक अरेंज मैरिज थी। जी हाँ, धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में नाम कमा रहे थे और प्रकाश घर संभाल रही थी। इस कपल के 4 बच्चे हुए, अजय सिंह यानी कि सनी देओल, विजय सिंह यानी कि बॉबी देओल, विजेता देओल, अजिता देओल। जी हाँ, धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद कई तरह की खबरें आई। यकीनन धर्मेंद्र ने प्रकाश का दिल और विश्वास दोनों ही तोड़ दिया था, लेकिन प्रकाश कौर ने कभी इस पर कुछ ज़्यादा बोला नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। प्रकाश कौर संग 26 साल का रिश्ता इस एक पल में जैसे ठहर सा गया। बताने वाले बताते हैं कि धर्मेंद्र की चाहत थी कि वो प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों के साथ रहे, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनी। प्रकाश कौर पहले ही लाइमलाइट से दूर थी। धर्मेंद्र से अलगाव के बाद उन्होंने इस दूरी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन 1981 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में अपनी जीवन के बारे में खुलकर बात की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर बात की। जी हाँ, अपने इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि मैं नहीं जानती कि मेरे और धर्मेंद्र के रिश्तों के बारे में लोग क्या कहते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम सभी उनके साथ हैं। वो हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं, रोज़ शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ समय भी बिताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वैसे तो पूरा देओल परिवार हमेशा एकजुट दिखता है। हेमा मालिनी के राजनीतिक विवादों को छोड़ दे तो शायद इस परिवार का कोई सदस्य किसी विवाद में रहा हो, लेकिन अपने इस आखिरी इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी के लिए सहानुभूति दिखाई थी और मन की टिस भी जाहिर की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश कौर ने कहा कि मैं जानती हूँ कि हेमा
को भी दुनियादारी का सामना करना पड़ रहा होगा। एक औरत होने के नाते मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन यदि मैं हेमा की जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती जो उन्होंने किया। धर्मेंद्र के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार पिता ज़रूर हैं। उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, वे भी उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र जहाँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वहीं अपनी दोनों पत्नियों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। अब हम प्रकाश कौर की उस संपत्ति के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश कौर की आखिर कितने की कुल संपत्ति है। जी हाँ, लाइमलाइट से दूर रहते हुए भी आपको बता दें कि उनकी सैलरी लगभग 3 से 5 मिलियन होगी। वहीं उनकी नेटवर्थ आंकी गई है 23 करोड़ रुपए। जी हाँ, 23 करोड़ उनकी नेटवर्थ दिखाई गई है। अगर आप इनकी नेटवर्थ गूगल पर जाकर भी सर्च करेंगे और ऐसे भी देखेंगे तो उनकी नेटवर्थ अभी 23 करोड़ बताते हैं। जी हाँ, उनकी सैलरी लगभग 3 से 5 मिलियन है। जी हाँ, प्रकाश कौर भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हूँ, पर अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आलीशान तरीके से वो हमेशा ही जीती है। जी हाँ, अपने बेटे बॉबी देओल और सनी देओल के साथ काफ़ी आलीशान ज़िंदगी जीती हैं प्रकाश कौर। भले ही धर्मेंद्र आज उनसे अलग रहते हों, धर्मेंद्र आज उनसे अलग फार्म हाउस पर रह रहे हों, दूसरी शादी कर ली हो धर्मेंद्र ने, लेकिन प्रकाश कौर की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई। उनके बेटे उनके साथ आलीशान बंगले में रहते हैं और काफ़ी महंगे शौक भी प्रकाश कौर रखती हैं। जी हाँ, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास है। आपको बता दें कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र से अलग ही रहती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे बंगले में रहती हैं, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आलीशान तरीके से जीती हैं और लगभग 23 करोड़ रुपए के अकेले की मालकिन है वो। जी हाँ, उनकी नेटवर्थ लगभग 23 करोड़ रुपए आंकी गई है। जी हाँ, भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, धर्मेंद्र से दूर हैं, लेकिन अपने बेटों के साथ सनी देओल और बॉबी देओल के साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीती हुई दिखाई दे रही हैं प्रकाश कौर। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बारे में, और आपने ये भी जाना कि प्रकाश कौर आखिर कितने करोड़ों की संपत्ति के मालकिन हैं और अपने पति धर्मेंद्र से अलग रहने के बावजूद अपनी जिंदगी को कितनी आलीशान तरीके से वो जीती आ रही हैं। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।